तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंट। उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस हमारे सिलेबस में कवर नहीं है तो हम वो नहीं करने वाले, हम जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे। जनरल इंश्योरेंस में वो इंश्योरेंस आते हैं जो सारे हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि मेडिक्लेम हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, हमने व्हीकल का, हमने हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, वो सब वगैरह वगैरह वो सब। अब इसमें दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने हैं हमारे को। पहला तो ये रहा, ये री इंश्योरेंस क्या होता है। जब हम ये चैप्टर में सम्स पर जाएंगे या फॉर्मेट पर जाएंगे तब हमें ये री इंश्योरेंस बार बार आएगा। गुजराती में बोलूँ तो पुनः वीमो। अब ये री इंश्योरेंस होता क्या है एक्चुअली मैं वो बताता हूँ। अज्यूम करूँ दो कंपनी है, ए और बी। ये भी इंश्योरेंस कंपनी है और ये भी इंश्योरेंस कंपनी है, बट इसके पास 10,000 इंश्योरेंस है और इसके पास सिर्फ 100 इंश्योरेंस है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत नामचीन कंपनी है और ये कोई आलू चालू कंपनी, तो इसीलिए लोग ए कंपनी में ज़्यादा जाएंगे एज़ कम्पेयर टू बी। बट अगर एक कंपनी इंश्योरेंस ज़्यादा ले रही है, इसका मतलब भी ये होता है कि अगर कोई क्लेम आ रहा है तो उस कंपनी को क्लेम भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो हायर द रिस्क हायर द बेनिफिट वाला कंसेप्ट यहाँ पर लागू होता है। इसलिए कंपनीज क्या करती है, कंपनी ए कुछ इंश्योरेंस कंपनी बी को दे देगी और बोलेगी जितना भी इसका प्रीमियम अब से आएगा वो तुम्हारा होगा, लेकिन इसके जितने भी क्लेम आएंगे वो भी तुमको ही पे करने पड़ेंगे। इसके एजेंट के जितने कमीशन आएंगे वो भी तुमको ही पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो री इंश्योरेंस की बात हुई। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके मेन खर्चे क्या होते हैं और मेन आवक क्या होती है, मीन्स इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम में इसके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा प्रीमियम। सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा? प्रीमियम, क्योंकि ये बेसिक इसकी इनकम है। जो हम प्रीमियम पे करते हैं, भरते हैं LIC वगैरह में या HDFC में या ICICI बैंक में, जो भी कंपनी का हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसमें जो हम प्रीमियम भरते हैं उसकी मेन इनकम होती है। अदर देन दैट कंपनी को जो पैसा मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसा मिलता है वो उसके पास वो पड़े नहीं रखती है, वो उसको क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। अब इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर सकती है वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। कंपनी उसके बॉन्ड भी खरीद सकती है, कंपनी उसको शेयर मार्केट में लगा सकती है, कंपनी उससे कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकती है, घर वगैरह, कंपनी उससे गोल्ड खरीद सकती है। ये सब जगह कंपनी ने इन्वेस्ट किया तो यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ ना कुछ आवक आएगी। जैसे अगर बॉन्ड खरीदे हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा इंटरेस्ट, शेयर खरीदे हैं तो हमको यहाँ से मिलेगा डिविडेंड, हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है तो यहाँ से हमको मिलेगा रेंट, और अगर गोल्ड वगैरह खरीदा है तो जब हम इसको गोल्ड को बेचेंगे तब हमें इस पे होगा प्रॉफिट। ये बात रही इनकम की। अब हम वैसे ही बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की, कि कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी के बेसिक एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसेस इनके होते हैं वो होते हैं क्लेम्स, दावों। मीन्स जो हम क्लेम करते हैं कि हाँ हमारा ये नुकसान हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका गाड़ी का इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, तो आप जब क्लेम करोगे और इंश्योरेंस कंपनी जब उसको पैसा देगी तो वो उसके लिए सबसे बड़ा क्या होगा, खर्चा होगा, एक्सपेंसेस हो गए। दूसरी चीज़ होगी यहाँ पर कमीशन। जो इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स होते हैं और जो हमारे घर आके पॉलिसीज़ वगैरह बताते हैं, डॉक्यूमेंट सब ले जाते हैं, उनको इंश्योरेंस कंपनी कुछ कमीशन देती है। वो कमीशन भी
इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या होगा, एक तरह का खर्चा होगा। और इसके बाद अगर कहें तो हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए जो बेसिक खर्चे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल LIC की ऑफिस में जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉयज़ बैठे होते हैं, उनको जो सैलरी दिया जाता है, उस बिल्डिंग का रेंट, उस बिल्डिंग का लाइट बिल, इंश्योरेंस कंपनी हमारे घर पर जो लेटर पोस्ट करती है तो पोस्टेज, स्टेशनरी वगैरह वगैरह, ये जितने खर्चे होते हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलो तो फटाफट अब हमने ये सब तो देख लिया है, तो एक बार मैं वापस से क्विक रिपीट कर देता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी, उसमें दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हमारे सिलेबस में नहीं है। और जनरल इंश्योरेंस की बात करूँ तो जनरल इंश्योरेंस में जितने भी लाइफ को छोड़कर इंश्योरेंस है, सारे के सारे इंश्योरेंस आते हैं। री इंश्योरेंस की बात करूँ, पुनः बीमा की बात करूँ तो पुनः बीमा मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को जो बीमा देती है उसको बोलते हैं पुनः बीमा, री इंश्योरेंस। बट यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखने जैसी थी कि री इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सेप्टेड और एक होता है सीडेड। अभी एक्सेप्टेड क्या होता है और सीडेड क्या होता है? एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार्य और सीडेड मीन्स अपील। अब देखो इस एग्जाम्पल में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ए ने बी को इंश्योरेंस दिया, मीन्स ए के लिए ये इंश्योरेंस सीडेड हुआ, ये इंश्योरेंस क्या हुआ? सीडेड हुआ। री इंश्योरेंस सीडेड पढ़ेंगे इसको। लेकिन वहीं पर बी को इंश्योरेंस मिला है, बी ने इसे एक्सेप्ट किया है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा? ये री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड हो जाएगा, स्वीकार्य पुनः बीमा हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ पड़ी। अब हम एक और चीज़ बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कोड ऑफ कंडक्ट, गुजराती में आचार संहिता। वे कोड ऑफ कंडक्ट क्या है मैं बताऊं। जब हम फाइनल अकाउंट कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का बनाते हैं, उस वक्त जितना हमको प्रीमियम मिला हुआ है, क्या सारा का सारा प्रीमियम हमारी इनकम है? इनकम कब होगी? बात ज़रा गौर से समझना। जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं, उसका टर्म होता है 1 ईयर। 1 ईयर के बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है। मतलब अगर आज की डेट में लूँ तो 24 अप्रैल 2020 है। अगर आज किसी ने इंश्योरेंस लिया है, दो आज तो नहीं ले सकता क्योंकि लॉकडाउन है, बट एग्जाम्पल के लिए कि अगर आज किसी ने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो ये इंश्योरेंस एक्सपायर होगा 23/04/2021 के। देख, समझने वाली बात ये है कि वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना महसूली खाता, रेवेन्यू अकाउंट कौन सी डेट को बनाएगी? नेक्स्ट ईयर वो बनाएगी 31 मार्च 2021 के दिन। ज़रा ध्यान से समझना क्या समझाना चाहता हूँ। मेरा इंश्योरेंस अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ है, मैं अभी भी क्लेम कर सकता हूँ। अजम्पशन लो, अजम्पशन कि मैंने ₹1000 प्रीमियम भरा है। कितना भरा है? 1000 रुपया प्रीमियम भरा है और ये इंश्योरेंस है 20,000 रुपये का। मतलब इसका क्लेम अमाउंट कितना है? 20,000 रुपये का। और ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, अजम्पशन ऐसा एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। सो 31 मार्च 2021 के दिन क्या इंश्योरेंस कंपनी इस 1000 को अपनी इनकम मान लेगी? सर मान तो लेगी, मान लेगी। जवाब है हाँ। ऐसा गंदा सोचना नहीं। क्यों नहीं? उसका रीज़न ये है कि अभी भी मतलब कब तक 23 अप्रैल 2021 तक अगर मैंने क्लेम कर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पे करना पड़ेगा। तो ये
चीज़ अभी भी ये इंश्योरेंस कंपनी की इनकम नहीं है। इसके लिए ही कोड ऑफ कंडक्ट कुछ बोलता है। कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा बोलता है कि तुम्हें सर्टेन प्रीमियम का कुछ पार्ट एज अ रिजर्व, एज अ अनामत रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो जो इंसान है वो इस पीरियड में कभी क्लेम कर दे, तो तुम कहाँ से ला के दोगे। इसके लिए ही अभी जो बताना चाहता हूँ ज़रा ध्यान से सुनना, समझना। अगर तुम्हारा मरीन इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस, अब व्हाट डू वी मीन बाय मरीन इंश्योरेंस, गुजराती में बोलूँ तो दरियाई बीमा, जो समंदर का बीमा होता है वो, तब तुम नेट प्रीमियम का 100%, वापस से कितना, 100%। मरीन इंश्योरेंस है तो तुम नेट प्रीमियम का 100% रिजर्व रखोगे। कितना, 100%। और कोई अदर इंश्योरेंस है अदर देन मरीन, तो 50%। ध्यान ये रखना है। इंश्योरेंस कंपनी अगर मरीन इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है तो हम नेट प्रीमियम के 100% रिजर्व रखेंगे। अगर वो मरीन इंश्योरेंस छोड़कर, दरियाई बीमा छोड़कर कोई अन्य बीमा कोई भी हो, व्हीकल इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, वो कुछ भी हो, हम 50% ही लेंगे। लेकिन अगर मरीन है तो वो 100% लिया जाएगा। और किसका, नेट प्रीमियम का। सर यहाँ पे नेट प्रीमियम क्या है वो थोड़ी देर में आ रहा है। इतना समझ पड़ी, आई होप। सो वी विल मूव फॉर द फॉर्मेट, और फॉर्मेट का लिंक मैं आपको यहाँ नीचे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये फॉर्मेट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सो आई सजेस्ट यू कि फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो और बस 14 माह का आपके।